अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये देखिए शाम के कुछ 7-8 बज रहे थे और मैं हानिया को दूध वगैरह पिला दी थी। सेरेलैक वगैरह भी खिला विला के मैं उसको झूला दे रही थी, क्योंकि ये टाइम पे मेरे को जाना रहता है किचन में। तो ये ऐसे हो जाता है कि मेरे को उसको सुलाना पड़ता है, उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ। फिर उसके बाद आज हम लोग लूला फारा बनाने वाले थे, जो कि बहुत कम लोग को पता है। ये हम लोग की डिश रहती है, जैसे कि चावल का जो आटा रहता है उसको गर्म पानी में गूँथने के बाद में और छोटे छोटे से गोल टिक्की बनाना पड़ता है। उसमें दाल वगैरह भरो, थोड़े सादे और थोड़े दाल वाले रहते हैं। फिर उसके बाद में एक पतीले में पानी रख के वो पानी जो बॉईल हो जाता है छन्नी ऊपर रख देने का, फिर उसको स्टीम देने का, फिर उसके बाद में उसको तल के खाने का। तो ये मेरी जेठानी उसको ठोक रही थी लोला फारा को, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि किस तरीके से ठोकते हैं और किस तरीके से हम लोग दाल भरते हैं। तो ये जो दाल है वो हरी उड़द की जो दाल होती है वो रहती है, थोड़ी चने की दाल रहती है, उसको मिक्स करके पीसना पड़ता है, थोड़ा हरी मिर्ची वगैरह डाल के। फिर उसके बाद में इस तरीके से इसको भरने का। इसका जो पीस है ना वो थोड़ा सा मुझसे ही गीला हो गया था, थोड़ा टाइट रहता है ना, तो उसकी वजह से वो अच्छे से बैठ जाता है, गिरता नहीं है। और ये गीला गीला रहता है ना तो वो मज़ा नहीं आती फिर खाने में। ये अम्मी बना रहे थे। देखिए अम्मी लोग का जो स्टाइल है वो कुछ अलग ही रहता है। ये मेरी सासू माँ थी, तो ये अपने स्टाइल में बता रही थी कि ये देखो ये कैसे हम बनाते हैं। तो ये ऐसा अम्मी बता रहे थे। ये देखो बहुत उनको लोग को आइडिया रहता है, बनाने का तरीका रहता है। हम लोगों का मुझे तो अभी तक ये बनाना ही नहीं आता है, एकदम गोल तरीके से ठोकने का। फिर अलग अलग जो 3 मील का शेप देते हैं वैसा अलग अलग स्टाइल में बनता है। ये जो वाली डिज़ाइन अम्मी बना रहे हैं ना, ये वाली डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि ये मुझसे बनती ही नहीं है। इसकी वजह से मैं बोली लाओ आज तुम बनाओ और मैं शूट करती हूँ। तो देखो कि किस तरीके से बनता। हम लोग बनाएंगे तो ऑब्वियसली किसी से बनेगा ही नहीं। ये जैसे कि दिया टाइप बन रहा है, कुछ अलग ही लगता है। ये दिखने में अच्छा लगता है वैसे, और ये कोशिश करने में मैंने 2-3 बार ट्राई करी, बट हमेशा ना ये बिगड़ ही जाता है मेरे से। तो इसकी वजह से मैं ये बनाती नहीं हूँ, खाली देखती रहती हूँ। आटा वगैरह गूँथ लेती हूँ, पर जो उसकी टिक्की है नहीं, नॉर्मल वाली जो टिक्की होती है गोल वाली, वो मैं कर भी लूँगी बाकी, और वो ऐसा सब मेरे को नहीं आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये सब करते करते हम लोग को तकरीबन 1 घंटा तो लग ही गया, क्योंकि आटा वगैरह गूँथना, फिर उसको स्टीम पे रखना बैठ के टाइम लगता है। 1-1.5 किलो का जो आटा रहता है। उसके बाद में आज है ना, ये क्या बोलते हैं, मेरे देवर का ना बर्थडे था, तो उसकी वाइफ ने उनके लिए ना केक मंगाई थी। तो सब बच्चे लोग बैठे हुए थे कि हम लोग आज केक खाएंगे, चाची ने केक मंगाए हैं। तो शादी के बाद में मेरी देवरानी के हस्बैंड का फर्स्ट बर्थडे था, तो उसने उनको सरप्राइज़ दी थी और उनको केक कट करने के लिए मतलब मंगा ली थी फर्स्ट टाइम, क्योंकि जो मेरे देवर है वो कभी केक वगैरह कट नहीं करते हैं। फर्स्ट टाइम वो केक कट करने वाले थे। तो ये हम लोग है ना थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे थे, और कैंडल वगैरह भी लेके आई थी मेरी जेठानी के अलावा। आज कैंडल भी लगा देते, आज तुम्हारा पूरा बर्थडे ही हम लोग मना देंगे, क्योंकि आजकल कौन बर्थडे मनाता, हम लोग तो नहीं मनाते हैं। फिर उसके बाद में ये सब बच्चे वेट करने लगे, लोगों को केक बहुत पसंद आता है, तो केक कट करने का था। तो वो लोग बैठे हुए थे, और फिर उनकी जो वाइफ थी वो अभी तक आई नहीं थी, और ये जनाब कंबल में बैठे हुए थे, और वहीं से इनको केक कट करना था। तो हम लोग खड़े हो गए, हैप्पी बर्थडे करने लगे, और जिसको बोलने लगे कि फूक मारो, जब तक कि उनकी वाइफ को बुलाए। और जब तक कि उन्होंने फूक मार रहे थे तो फूक बुझ ही नहीं रहा, फिर एक ही बार में बुझ गया। फिर इसके बाद में उन्होंने केक कट करके सब बच्चे लोग को केक वगैरह खिला रहे थे, और हम लोग खड़े हुए थे दोनों, क्योंकि बर्थडे वगैरह तो आजकल कोई मनाता है नहीं, ठीक है। इतनी एज हो जाती, काम धंधे से किसको फुर्सत मिलती नहीं है कि जो बर्थडे वगैरह मनाए। और हम लोग तो ये सब करते भी नहीं है, पर क्या कर सकते, कभी कभार हो जाता है, न्यू कपल से तो वो लोग को चल जाता है, ठीक है। और आजकल जो रमज़ान के व्लॉगिंग है मैं कर नहीं पा रही हूँ। अभी रमज़ान के जो व्लॉग है मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी हम लोग के घर में कैसे अफ्तारी बनती हैं। सबका केक कट हो चुका था रूम में किचन में आने के बाद में। फिर ये देख सकते हो मैं ना हानिया को लेके हॉस्पिटल आ गई थी। जुम्मा के दिन हानिया की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, अम्मी वहीं पे सो गए थे, और डॉक्टर थे नहीं, डॉक्टर जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे। तो मुझे यहाँ पे बहुत टाइम लग गया था, मेरे को ना आधा पौना घंटा बैठना पड़ा था वहाँ पे हॉस्पिटल में। बैठे बैठे मैं एकदम कंटाल गई थी, मैं क्या बोलूँ। फिर ये उसके बाद में मैं घर पे आने के बाद में इकरा मेरे पास आके गोदी में सोने लगी थी, मैं आपके पास सोऊंगी, फिर हानिया उधर सो गई थी। फिर ये देख सकते हो रूम वगैरह मैंने पूरा क्लीनिंग करके गई थी। फिर उसके बाद में ये नया वाला जो झूला है आप लोग देख सकते हो, ये हानिया का नया झूला है, बकवास लगता है मेरे को ये झूला भी। मेरे को आजकल कोई भी झूला प्रॉपर लग ही नहीं रहा है, कंफर्टेबल नहीं होता है बैठने के लिए झूले में। ये मैं ऐसे टाइम पास कर रही थी, जा रही थी नेल्स काटने के लिए, लगता है ये एक क्लिप इसमें ऐड हो गई, मैं ध्यान नहीं दूँगी। और ये इकरा मेरी गोदी में थी,
तो मैं इसका भी देखने लगी कि इसके नेल्स चेक कर लेती हूँ मैं, इसके बड़े हैं कि छोटे, इसके भी नेल्स कट कर देती हूँ, क्योंकि जुम्मा था तो हम लोग नेल्स वगैरह जुम्मा के दिन ही कट करते हैं और बाकी दिन में कभी कभार कर लेते हैं। फिर उसके बाद शाम का टाइम था, तो ये बहुत सारे ब्रेड ना फ्रिज में बहुत दिन से पड़े थे, 10-15 दिन से, तो मैं सबको स्टोर जमा कर ली थी। उसके बाद में मैंने सबको पीस ली थी रमज़ान के लिए ब्रेड क्रम, तो ये पीस पास के मैंने रेडी रख ली थी, धूप में सुखा दी थी। फिर उसके बाद में ये देख सकते हैं, ये आलू भी मैंने उबाल दी थी और ये खाना वगैरह सब बन गया था और सब यहाँ से वहाँ बिखरा था, क्योंकि आज बहुत सारा काम था हम लोग को। रमज़ान के एक दिन पहले सब तैयारी कर रहे थे, समोसे रोल वगैरह की फिलिंग वगैरह रेडी करके रख रहे थे। बर्तन पड़े थे धोने धाने के लिए, बर्तन तो इतने निकलते रहते हैं, हर वक्त बर्तन धोते रहते हैं। और साथ ही साथ में हर ये सैंडविच की चटनी पीस के रेडी कर ली थी, क्योंकि हम लोग को सैंडविच बनाना था, तो उसकी वजह से मैंने ना चटनी पीस के रेडी रख ली थी। और ये जो मेरी 3 नंबर देवरानी है, ये रोटी बना रही थी, तो ये बोल रही थी भाभी मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ। मैं बोली ऐड क्या बोलते व्लॉग में तो आना ही पड़ता है सबको। तो ये रोटी बना रही थी, आप लोग देख सकते हो। अंजुम भी रोटी अच्छी बनाती, मेरी देवरानी जो है वो भी अच्छी रोटी बना लेती है। ये बोल रही थी सिर्फ मेरे हाथ दिखा दो भाभी, वैसे भी कौन फेस दिखाने वाला था, मैं तो सिर्फ हाथ ही बताती हूँ। तो ये इस तरफ है ना, हम लोग है ना पीला आलू बनाने वाले थे, ये भी एक ना डिश है हम लोग के घर की फेमस, येलो आलू। तो जो हम लोग के घर वाले लोग हैं ना, लड़के लोग, उन लोग को बहुत पसंद है, हम लोग नहीं खाते, बट ये दादी के ज़माने की डिश है, तो वो लोग वही पीला आलू उनके लिए बन रहा था, क्योंकि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उन लोग के लिए हम लोग वेज बना देते हैं। ऐसे ही होता है, मियाँ भाई के घर में कोई कोई वेज ही खाते, नॉनवेज नहीं खाते। हम लोग के घर में ऐसा है कि मैं भी बहुत कम 1 से 2 पीस खा लेती हूँ, चिकन तो नहीं खाती हूँ, फिर बकरी का 1-2 पीस रहता तो खा लेती हूँ, वरना मोस्टली हम लोग के घर में गोभी भिंडी पालक ही बनता रहता है। और ये आलू छीलने के बाद में इसके जो पीसेस होते हैं वो छोटे 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 कट कर लेने का। और साथ ही साथ हम लोग है ना रगड़े का मसाला भी रेडी कर रहे थे, क्योंकि रमज़ान में लगता है, तो उसकी वजह से हम लोग बोले रगड़े का जो मसाला है वो भी रेडी हो जाएगा। आटा गूँध के रेडी हो चुका, तो इसको भी पीस पास के हम लोग ने पीस पास गूँध गान के रख दिए थे साइड में। और ये जो सैंडविच है ये भी बन रही थी, ये सैंडविच बन रही थी हम लोग के खाने के लिए, क्योंकि हम लोग जो काम करते करते थक जाते हैं ना, तो हम लोग सैंडविच वगैरह भी अपना बना लेते हैं, कि साथों साथ अपनी सैंडविच भी बना लेंगे और खाते हुए चलेंगे। तो ये रहता है कि काम फटाफट से होता है, क्योंकि भूख बहुत लगती है काम करते करते। दोपहर में 2-2:30 बजे खाना खाओ, उसके बाद में सीधे 10 बजे खाना खाओ, तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो उसकी वजह से हम लोग 7-8 बजे के टाइम पे है ना एक सैंडविच वगैरह या कभी ऑर्डर कर लेते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह, कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। तो इससे ये रहता है कि थोड़ा टाइम कट जाता है और मस्ती मज़ाक करते रहते हो और मज़ा आती है। और जो भी चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था, तो मैंने इसमें बजा दिया, आप लोग भी सुन सकते हो। कभी कभार मैं बोर होती हूँ ना, तो ये सब गाने सुनती रहती हूँ, क्योंकि मैं कपड़े घर ही कर ये कपड़े ने जो बच्चे लोग के कबड के कपड़े थे ना, वो मैं घड़ी कर रही थी ना, तो मैं सॉन्ग भी बजा दी साथों साथ। मेरे को बहुत पसंद है ये वाला गाना। आजकल के न्यू वाले सॉन्ग्स में मज़ा नहीं आती। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इतने सारे कपड़े सिर्फ इकरा के हैं, और मैं उसके कपड़ों से इतनी परेशान हो गई। पहनती कुछ नहीं, सिर्फ 1 या 2 कपड़ा पहनती है और बाकी सब ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो मैं बोली आज इसके कपड़े सही कर देती हूँ। हानिया के कबर्ड तो मैंने अभी बीच में ब्लॉग डाली थी, उसका कबर्ड मैंने सही कर दी थी, बट मैंने इकरा का कबर्ड सही नहीं करी थी। स्पेस इतना कम रहता है, तो वो हिसाब से एडजस्ट करने टाइम लग जाता है। क्योंकि रात में मैं अंडे आलू का सालन बना रही थी, तो इसमें भी मतलब मेरे से अंडे जो थे ना वो ठीक नहीं थे, कुछ अजीब ही अंडे थे, चिपक चिपक भी जा रहे थे। और ना सालन भी घाई घाई में इतना सारा काम था, तो थोड़ा सालन बना भी नहीं सही से। अंडों की शक्ल देख के मुझे अजीब सा हो रहा था। आटा ये रोटी बनाने का था, तो उसकी वजह से पहले ही हम लोग ने आटा की जो लोई रहती बना के अंजुम में रख दी थी साइड में। और ये जो लोई है, ये जो बचा हुआ आटा था उसको अंदर रख देते। ये जो नीचे बैठ के शॉपिंग कर रहे थे ना, वो पूरा कचरा वचरा सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। ये मैडम हमें ऑर्डर दे रही थी कि प्लीज़ ये सब हटाए, क्लीन कर दो जल्दी जल्दी से। ये देख सकते हो, ये रमज़ान के एक दिन पहले का इतना सारा जो काम था हम लोग कर रहे थे। और मुझे बनानी थी कि समोसे की फिलिंग और रोल की फिलिंग रेडी करके फ्रीज़ करना था। अब वो दोनों एक साथ बनाना था। ये मैं ना चिकन का जो समोसा है वो बनाने वाली थी। ये देख सकते हो, ये चिकन का ये कीमा मैंने घर में ही बना ली थी, फटाफट से मिक्सर के जार के अंदर में छोटे छोटे पीस करके पीस ली थी। और साथ में रोटी बन ही रही थी, मेरी देवरानी रोटी बना रही थी और मैं चिकन रोल का और वो रोल का रेडी कर रही थी।
तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फीलिंग अगर रेडी रहती है ना तो क्या रमज़ान में रोज़ा वगैरह रखे रहो 2-3 दिन ना, रोज़ा बहुत लगता है, इसकी वजह से हम लोग फीलिंग रेडी कर लेते हैं। प्याज थोड़ी कच्ची पक्की रहे उसी के अंदर है ना, ये जो कीमा रहता है ना वो डाल देने का। इसका जो बिसाइन रहता है, जो पानी वगैरह वो जल जाएगा ना, तो इससे ये क्या समोसे में स्मेल वगैरह बिल्कुल नहीं आती। और हम लोग के घर में थोड़ा नाटक बहुत रहता है, बास आ रही ना, ये आ रहा ना वो आ रहा है। फिर इसमें हमें 2-3 टमाटर कट करके डालना रहता है, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, ब्लैक पेपर वगैरह, ऑरिगेनो और सब ये सब जितना है सब कुछ है डाल दो। फिर बाद में होने के बाद में और थोड़ी सूखी मतलब प्याज का पानी निकाल के ऊपर से प्याज डाल दो और समोसे की फिलिंग रेडी हो जाती है। ये वाली फिलिंग आप लोग ट्राई करें, बहुत अच्छा बनता है, कुछ अलग ही है, मुझे बहुत पसंद आती है। आप लोग देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है। ऐसे जब तक कि ऐसा कलर ना हो जाए ना, जब तक कि हम लोग इसके अंदर ना कुछ नहीं डाल सकते। अब ये ऐसा कलर हो जाए ना तो फिर उसके बाद ना मैं इसमें टमाटर डालती हूँ। जब तक कि ये जो रोल की फिलिंग है ना वो भी मैं रेडी करने जा रही थी। इसके अंदर 1 कप मैंने ऑयल डाल दी थी। फिर इसके अंदर मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट डालना था। फिर इसमें साथ ही साथ मैं टमाटर ऐड कर चुकी थी। टमाटर ऐड करने के बाद में मुझे डालना है, तो मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली ही नहीं थी, तो थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने बाद में इसमें और डाल दी थी। दोनों की फिलिंग मैंने रेडी कर चुकी थी, ये समोसे की फिलिंग थी और वो रोल की फिलिंग थी। दोनों दिखने में बहुत यम लग रही थी और खाने में भी बहुत मज़ा आया था हम लोग को। और ना आजकल जो राशन से मैंने दाल मंगाई थी ना वो एकदम बकवास दाल आई है। आप लोग देख सकते हैं कैसे गट्टी गट्टी वाली हो रही, एकदम अजीब टेस्टलेस दाल भेजा है, एकदम से हैरान है हम लोग राशन वाले से। जो चैनल पे नया है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। प्लीज़ सपोर्ट फॉर माय चैनल। ये जो दाल थी, ये दाल को मैं आप लोग को दिखा रही थी कि ये अजीब सी लग रही है दाल, बट क्या करें, इतनी दाल भर चुकी है 7-8 किलो की, अभी खाने में 1 महीना जाने ही वाला है। बाय बाय।